गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा के अंदर जो परिवहन है, जो संचार की व्यवस्था है, यानी हरियाणा में परिवहन एवं संचार की व्यवस्था आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं। हरियाणा में परिवहन की क्या दशा है और संचार की क्या व्यवस्था है, यानी कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है हरियाणा के अंदर, देखते हैं स्टूडेंट्स। सड़क परिवहन में हरियाणा सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण 1972 ईस्वी में किया गया था। यानी हरियाणा सरकार द्वारा यात्री परिवहन का जो संपूर्ण राष्ट्रीयकरण है वो 1972 में किया गया। हरियाणा भारी वाहन चालक प्रशिक्षण मुरथल का जिला सोनीपत में है। तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाते हैं कि हरियाणा सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण 1972 में किया गया। ये क्वेश्चन पूछेंगे कि हरियाणा सरकार द्वारा यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1972 में किया गया था। दूसरा, हरियाणा भारी वाहन चालक प्रशिक्षण मुरथल में है, और जो मुरथल है आपका, मुरथल कहाँ है, मुरथल जिला सोनीपत के अंदर है। नेक्स्ट है, फरीदाबाद में सड़कों की लंबाई सबसे कम है। फरीदाबाद में सड़कों की जो लंबाई है वो सबसे कम है। और हरियाणा में महेंद्रगढ़ एकमात्र ऐसा ज़िला होता है जो किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग से नहीं जुड़ा हुआ, यानी कि हरियाणा में महेंद्रगढ़ एक ऐसा ज़िला है जो किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है। हरियाणा में यात्रियों की सुविधा के लिए सारथी हरियाणा उदय जो CNC बस है, हरियाणा गौरव नामक बसें चलाई जा रही है। यानी कि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो तो हरियाणा में यात्रियों की सुविधा के लिए सारथी और गौरव, सारथी हरियाणा उदय के नाम से है, हरियाणा उदय CNC की बस है, और हरियाणा गौरव के नाम से है। तीन तरह की बसें चलाई गई हैं, सारथी हरियाणा उदय हरियाणा गौरव, सारथी हरियाणा उदय हरियाणा गौरव के नाम से बसें चलाई जा रही हैं। नेक्स्ट है, पक्की सड़कों का न्यूनतम घनत्व जींद एवं सर्वाधिक घनत्व अम्बाला में है। पक्की सड़कों का न्यूनतम घनत्व कहाँ पर है, जींद में, और सर्वाधिक घनत्व कहाँ भाई, अम्बाला में है। राज्य की सड़कों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। जो हरियाणा सरकार है उसने हरियाणा राज्य की सड़कों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। उनके नाम हैं, एक राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा है राजकीय राजमार्ग, और तीसरा है जिला स्तर और स्थानीय सड़कें। यानी राष्ट्रीय राजमार्ग है, राजकीय राजमार्ग है, और तीसरा है जिला स्तर और स्थानीय सड़कें। इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। आगे देखो भाई, राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण और रख रखाव केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। कि भी जो राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे एक प्रकार हैं, उनका निर्माण भी और उनका रख रखाव भी केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। राजकीय राजमार्ग राज्य के जिला मुख्यालयों, औद्योगिक नगर और अन्य प्रमुख शहरों को जोड़ती हैं। राजकीय राजमार्ग राज्य के जिला मुख्यालयों, औद्योगिक नगर एवं प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ती है। राजकीय राजमार्ग का निर्माण एवं रखरखाव राज्य सरकार, जो लोक निर्माण विभाग के नाम से फेमस हैं, इनके द्वारा किया जाता है। और जिला स्तरीय एवं स्थानीय सड़कें जिला मुख्यालयों की ग्रामीण क्षेत्रों में, कस्बों में एवं मंडियों में आपस में जोड़ती है। देखो स्टूडेंट्स, राज्य की सड़कों की जो मुख्यतः हैं 3 वर्गों में उसको डिफाइन किया गया है। एक राष्ट्रीय राजमार्ग है, दूसरा राजकीय राजमार्ग है, और तीसरा है जिला स्तर एवं स्थानीय सड़कें। राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग, जिला स्तरीय एवं स्थानीय सड़कें हैं। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनका निर्माण और रख रखाव केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। राजकीय राजमार्ग राज्य के जिला मुख्यालयों, औद्योगिक नगरों एवं अन्य प्रमुख शहरों को जोड़ती हैं। और जो राजकीय राजमार्ग का निर्माण या रख रखाव है वो राजकीय का राज्य सरकार के द्वारा
जो लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है जिला स्तरीय एवं स्थानीय सड़कें। जिला स्तरीय एवं स्थानीय सड़कें जिला मुख्यालयों को ग्रामीण क्षेत्रों, कस्बों एवं मंडियों से जोड़ती है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट भी अम्बाला में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व है। देखो फरीदाबाद में सड़कों की लंबाई सबसे कम थी। फरीदाबाद में सड़कों की लंबाई सबसे कम थी। अम्बाला में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व है। सिरसा में सड़कों का सबसे कम घनत्व है। अम्बाला में सबसे ज़्यादा है, सिरसा में सबसे कम है। प्रति लाख जनसंख्या पर सड़कों की सर्वाधिक लंबाई भिवानी में और सबसे कम फरीदाबाद में है। क्या क्वेश्चन है भाई? अगर हम प्रति लाख की बात करते हैं तो प्रति लाख जनसंख्या के हिसाब से सड़कों की सर्वाधिक लंबाई भिवानी में और सबसे कम फरीदाबाद में है। कुंडली, मानेसर, पलवल, जिसको हम केएमपी के नाम से जानते हैं भाई, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को पश्चिम परिधीय एक्सप्रेसवे यानी केएमपी का नाम क्या है? पश्चिम परिधीय एक्सप्रेसवे के नाम से जानते हैं। केएमपी भी एक्सप्रेसवे से 4 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, जो कुंडली मानेसर पलवल हैं, और जो केएमपी है वही कुंडली मानेसर पलवल वाला, वहाँ से 4 राष्ट्रीय मार्ग गुजरते हैं, NH1, 2, 8, 10। तो केएमपी से गुजरने वाले 4 राष्ट्रीय राजमार्ग NH1, NH2, NH8 और NH10 हैं। और केएमपी की लंबाई की बात करते हैं तो 135.6 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दोबारा फिर देखो भी, केएमपी एक्सप्रेसवे 4 राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से गुजरते हैं, NH1, NH2, NH8, NH10। और केएमपी की कुल लंबाई की बात करते हैं तो 135.6 किलोमीटर इसकी लंबाई है। स्टूडेंट्स, दिल्ली से कोलकाता जो मार्ग है उसका नाम NH2 है। दिल्ली से मुंबई NH8, दिल्ली से अमृतसर NH1 और दिल्ली से फिरोजपुर NH10। अम्बाला से शिवकिला NH22, अम्बाला से हरिद्वार NH72। बात करते हैं अम्बाला से पाली, तो अम्बाला से पाली NH65 इसका राइट आंसर है भाई। रुड़की से पंचकूला रोड NH73 के नाम से है। रोहतक पानीपत अब उसका नाम NH71A है। रोहतक से पानीपत NH71A है। और संगरूर से बावल रोड NH71। पिंजौर सवरघाट NH21A। देखो दिल्ली से कोलकाता NH2 है, दिल्ली से मुंबई NH8 है, दिल्ली से अमृतसर NH1 है, दिल्ली से फिरोजपुर NH10 है। 1, 2, 8, 10, 1, 2, 8, 10। यहाँ देखो 1, 2, 8, 10 जो केएमपी वाले 4 राष्ट्रीय राजमार्ग है वही 1, 2, 8, 10 के नाम से फेमस है। आगे है आपका 22 वाला, अम्बाला से शिवकिला NH72, अम्बाला से हरिद्वार NH65, अम्बाला से पाली NH73, रुड़की पंचकूला रोड, रोहतक पानीपत NH71A, संगरूर बावल रोड NH71A। पिंजौर सवरघाट की बात करें तो भी NH21A इसका राइट आंसर है। आगे देखते भी रेल परिवहन की क्या व्यवस्था है। स्टूडेंट्स, रेल परिवहन की क्या व्यवस्था है? रेल परिवहन भी देख लेते हैं। हरियाणा का जो प्रमुख रेल मार्ग है वो दिल्ली से अम्बाला होता हुआ अमृतसर को जाता है। हरियाणा का प्रमुख रेल मार्ग दिल्ली से अम्बाला होता हुआ कहाँ तक जाता है? अमृतसर को। हरियाणा में पहली ट्रेन 1873 ईस्वी में, हरियाणा में पहली ट्रेन 1873 ईस्वी में रेवाड़ी में चली थी। अम्बाला, हिसार, पानीपत, रोहतक, रेवाड़ी, जाखल, जींद, भिवानी, फरीदाबाद, ये यहाँ के प्रमुख रेलवे स्टेशन है। कौन कौन से? अम्बाड़ा, हिसार, पानीपत, रोहतक, रेवाड़ी, जाखल, जींद, भिवानी, फरीदाबाद, ये सारे मेन यहाँ के रेलवे स्टेशन हैं। यमुनानगर जगाधरी में
रेलवे की एक कार्यशाला है भाई। यमुनानगर जगाधरी में रेलवे की कार्यशाला है। और एक अन्य प्रमुख रेल मार्ग दिल्ली से फिरोजपुर तक जाता है। एक अन्य फेमस रेल मार्ग दिल्ली से फिरोजपुर तक जाता है। दिल्ली से निकलने वाले दो प्रमुख रेल मार्ग के बीच 3 लिंक रेल मार्ग हैं। कितने? 3। पानीपत को गोहाना के रास्ते रोहतक से जोड़ने वाला, पानीपत को गोहाना के रास्ते और रोहतक से जोड़ने वाला, जींद को सफीदों के रास्ते पानीपत से जोड़ने वाला, तीसरा कुरुक्षेत्र को कैथल के रास्ते नरवाना से जोड़ने वाला। देखो भाई, हरियाणा के जो प्रमुख रेल मार्ग है, प्रमुख रेल मार्ग दिल्ली से अंबाला होता हुआ अमृतसर तक जाता है। हरियाणा में पहली ट्रेन 1873 में कहाँ चली थी? रेवाड़ी में चली थी। अंबाला, हिसार, पानीपत, रोहतक, रेवाड़ी, जाखल, जींद, भिवानी, फरीदाबाद ये यहाँ के रेलवे स्टेशन हैं। यमुनानगर जगाधरी में रेलवे की एक कार्यशाला बनाई गई है। जो अन्य रेल मार्ग है वो दिल्ली से कहाँ तक भाई? दिल्ली से फिरोजपुर तक जाते हैं। दिल्ली से निकलने वाले 2 प्रमुख रेल मार्गों के बीच में 3 लिंक हैं। एक आपका पानीपत को गोहाना के रास्ते, पानीपत को गोहाना के रास्ते और रोहतक से जोड़ेगा। दूसरा, जींद को सफीदों के रास्ते पानीपत से जोड़ेगा भाई। जींद को सफीदों के रास्ते कहाँ जोड़ेगा? पानीपत से। और तीसरा है कुरुक्षेत्र को कैथल के रास्ते नरवाना से जोड़ेगा। रेवाड़ी हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। रेवाड़ी हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। रेवाड़ी से 5 दिशाओं में रेल मार्ग जाते हैं। रेवाड़ी से नारनौल, रेवाड़ी से बठिंडा, रेवाड़ी से दिल्ली, रेवाड़ी से कनीना, महेंद्रगढ़, सतनाई, बठिंडा और रेवाड़ी से बठिंडा वाया दादरी, भिवानी, हासी, हिसार और सिरसा। और देखो स्टूडेंट्स, रेवाड़ी से जो 5 जाते हैं वो कौन कौन से हैं? रेवाड़ी से नारनौल, रेवाड़ी से बठिंडा, बठिंडा से कहाँ कैसे पहुँचेगा? भिवानी, रोहतक, हिसार, जाखल। फिर रेवाड़ी से दिल्ली जाएगा, रेवाड़ी से कनीना, महेंद्रगढ़, सतनाली और बठिंडा, रेवाड़ी से बठिंडा, दादरी, भिवानी, हासी, हिसार और फिर सिरसा तक जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है भारत की पहली सीएनजी ट्रेन 2015 में। भारत की पहली सीएनजी ट्रेन जनवरी 2015 में रेवाड़ी से रोहतक के बीच चली थी। रेवाड़ी से रोहतक के बीच भारत की सबसे पहली सीएनजी ट्रेन जनवरी 2015 में रेवाड़ी से रोहतक के बीच चली। कालका से एक छोटी रेल लाइन शिमला, कालका से एक छोटी रेल लाइन शिमला यानी कि हिमाचल प्रदेश तक जाती हैं। हरियाणा में मेट्रो का जो प्रारंभ है जून 2010 से, हरियाणा में मेट्रो का प्रारंभ जून 2010 से हुड्डा सिटी सेंट्रल स्टेशन को, हुड्डा सिटी सेंट्रल स्टेशन को दिल्ली के कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से जोड़कर आगे बढ़ा। यानी हरियाणा में मेट्रो का प्रारंभ 2010 से हुआ। सिटी सेंटर स्टेशन को दिल्ली के कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से जोड़कर इसका उदय हुआ। स्टूडेंट्स, वायु परिवहन की बात करते हैं हरियाणा के अंदर। हरियाणा में सिविल एविएशन 1 नवंबर 1967 से प्रारंभ होता है। हरियाणा में सिविल एविएशन जो है वो 1 नवंबर 1967 से प्रारंभ हुआ। हरियाणा में 3 एविएशन सेंटर हिसार, पिंजौर, करनाल। हरियाणा में 3 एविएशन सेंटर हैं, एक हिसार, पिंजौर, करनाल में स्थापित किए गए। राज्य में 5 सिविल एविएशन एयरपोर्ट भिवानी, पिंजौर, हिसार, करनाल एवं नारनौल। राज्य में 5 सिविल एविएशन एयरपोर्ट भिवानी, पिंजौर, हिसार, करनाल एवं नारनौल में स्थापित किए गए। आइए स्टूडेंट्स, रैपिड मेट्रो के बारे में भी जान लेते हैं कि हरियाणा में रैपिड मेट्रो की क्या दशा है। नवंबर 2013 से हरियाणा में
रैपिड मेट्रो का प्रारंभ हुआ। कब? नवंबर 2013 से हरियाणा में रैपिड मेट्रो को शुरू किया गया। रैपिड मेट्रो परियोजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स पर आधारित है। जो रैपिड मेट्रो परियोजना है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित है। सिकंदरपुर स्टेशन से इसकी व्यावसायिक सेवा प्रारंभ की गई है। सिकंदरपुर स्टेशन से इसकी व्यावसायिक सेवा प्रारंभ हुई और रैपिड मेट्रो परियोजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित है और नवंबर 2013 से हरियाणा में रैपिड मेट्रो स्टेशंस का प्रारंभ किया गया था। तो स्टूडेंट्स, हरियाणा के अंदर जो परिवहन है, संचार कम्युनिकेशन व्यवस्था है, जो वायु परिवहन की दशाएं हैं, रैपिड मेट्रो टॉपिक हैं, ये सारे हमने इस वीडियो के अंदर कवर कर लिए। ये टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें।